गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 8.1 जो कि एग्ज़ाम व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। अब बोर्ड एग्ज़ाम के का समय आ चुका है, इसलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। चलिए आज आप लोगों को प्रश्न के माध्यम से कंसेप्ट और प्रश्न दोनों को हल करें। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनानी है। क्या बनानी है? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले हम। ये हो गया हम लोगों का एक समकोण त्रिभुज। अब इसमें नाम लिखना है, तो कहाँ पे ए होगा, कहाँ बी होगा, कहाँ सी होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिए। क्या कह रहा है कि बी समकोण है, यानी कि यहाँ पे बी लिख लिया जाए। ठीक, उसके बाद ए और सी को दोनों छोर में कहीं भी लिख दीजिए, उस मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर ए लिख दिए और यहाँ पे सी लिख देते हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ए बी और बी सी का तो मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए सी का मान निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला होता है ना, x² = p² + b², इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं। ए सी ये है, तो स्क्वायर उधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है, तो p का मान आ जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 29, इसका हो जाता है 576, ऐड करेंगे 625 आ जाएगा 25 आ गया हमारा AC का वैल्यू। क्या आया? AC का वैल्यू आ गया 25। अब हमें किस किस का मान निकालना है, तो सबसे पहले आते हैं 1 नंबर में, तो साइन A का वैल्यू निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, मतलब लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें निकालना है क्या, साइन कॉस को निकालने के साथ साथ हमें एंगल पे भी ध्यान देना होता है। तो ए जो है मतलब यहाँ से आदमी कोई देख रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा और हाइपोटेनस 25, मतलब कोण ए का लंब 7 और कर्ण 25 हो जाएगा। इसका मान लिख लीजिए 7/25। फिर आ जाते हैं cos A, तो यहीं से ना मान निकालना है, तो B/H होगा इसका, मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है 24 और कर्ण है 25, ये हो गया। अब इसी का 2 नंबर देखते हैं, तो साइन सी, अब देखना यहीं पे समझना है, यहाँ A था तो ये P था, ये B था और ये H था, लेकिन जैसे एंगल बदलेगा वो आदमी चला कहाँ गया, यहाँ से। अगर यहाँ से कोई देखता है, मतलब जो एंगल हमें निकालनी है उसके सामने वाला P हो जाएगा, मतलब ये अब लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा यहाँ। तो फॉर्मूला तो वही होगा P/H, लेकिन यहाँ से जब यहाँ पे खड़ा है तो P हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। उसके बाद आ जाते हैं cos C, तो cos का मान है B/H, तो B का वैल्यू कितना है जी? B का वैल्यू देखिए यहाँ पे आके खड़ा है, तो ये इसका अगर यहाँ पे खड़ा है तो वो ट्रायंगल किस पे खड़ा है? इस पे खड़ा है ना, तो ये इसका मान हो जाएगा, B का मान हो जाएगा 7 और H का वैल्यू हो जाएगा 25। तो समझ में आया? देखिए BHP, ये हमें एकदम कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। अगर हमें ये कोण निकालना है तो ये PBH हो जाएगा, लेकिन ये कोण अगर जब निकालना है तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, H हो जाएगा, मतलब H का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, H जहाँ पे है वहीं पे रहेगा।
हम ए निकाले या सी निकाले। जैसे यहाँ साइन ए निकाले तो TBH और साइन सी निकाले तो PBH होगा। ये समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक आकृति दी हुई है, एक आकृति दी हुई है PQR, ये 12 है, ये 13 है। तो पाइथागोरस से इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। QR का वैल्यू निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बेस निकालना है तो बेस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, रूट अंडर h² माइनस t² होता है बेस का। तो h कौन है, PR है, तो PR का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस PQ का स्क्वायर कर लेते हैं। तो PR का वैल्यू है 13, PQ का वैल्यू है 12। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटाएंगे 25, 25 का आ गया 5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न से, tan P माइनस cot R। तो tan P का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ पे खड़ा है तो P बाई B, मतलब इसका मान हम लोग 5 निकाले थे तो 5/12 कितना होगा, 5/12। और cot R तो इसका B बाई P 5/12 इसका भी होगा। क्यों होगा जी, समझिए यहाँ पे tan P मतलब यहाँ पे खड़ा है तो PB, cot R तो यहाँ पे खड़ा है तो इसका होगा फॉर्मूला B बाई B, तो 5/12 कट गया, रिजल्ट आ गया 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, साइन A का वैल्यू जो है वो 3/4 है, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है तो सब में हमें A ही निकालना है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें साइन ए निकालना है, इसमें कॉस ए निकालना, B निकालना है या C निकालना है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो हमें जब सब में A ही दिया हुआ है तो फिगर बनाने का भी जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट PBH का वैल्यू निकाल के मान पुट करेंगे। तो हमें साइन में किसका मान दिया है, P दिया हुआ है और H दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है और H का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से P निकाल लीजिए, तो P निकालने का फॉर्मूला है h² माइनस p²। तो H का वैल्यू हो गया 4, P का हो गया 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, घटाएंगे तो आ जाएगा 7। B का वैल्यू आ गया तो √7। अगर इसका वर्गमूल निकलने वाला होता तो निकालते, नहीं निकलने वाला छोड़ देंगे यहीं पे। हमें किसका मान निकालना है जी, cos A का। cos का फॉर्मूला होता है B/H, B का वैल्यू है √7 और H का वैल्यू है 4। आ गया हमारा आंसर। tan A, तो tan A का फॉर्मूला होता है P/B, B का वैल्यू है 3 और H का वैल्यू है, B का वैल्यू है √7। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए √7/√7 से, तो 3√7/7 ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में क्या कर रहा है कि 15 cot A, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ, तो
साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सेक ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहले 15 को भेजिए इक्वल के उस साइड, क्योंकि यहाँ से हम लोग मान निकालना संभव नहीं है। तो cot a बराबर 8/15, यानी कि ये b हो गया, ये p हो गया, तो यहाँ से h निकाल लीजिए। h का फॉर्मूला p² प्लस b²। तो p का मान हो गया 15 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। 15 हो गया 225, 8 हो गया 64, जोड़ेंगे 289, यानी कि 17 हो गया हमारा h का मान। जब h का मान पता चल गया, b का मान भी पता है, p का मान भी पता है, तो साइन और सेक का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। प्रश्न से साइन a, तो साइन a का वैल्यू हो जाएगा p/h। तो p का वैल्यू कितना है जी? 15 है, और h का वैल्यू है 17। सेक a, तो सेक a का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का h/b। h का वैल्यू है 17, b का वैल्यू है 8, हो गया हमारा इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है जी? सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेक थीटा में दिया गया है, ये दिया गया है हम लोगों का h/b। तो p निकालिए यहाँ से, h² माइनस b²। तो h का वैल्यू हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का 169 होता है, 12 का 144, घटाएंगे तो 25, 5। p का वैल्यू आ गया 5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया जी? हम लोगों को साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, फिर टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, और कॉसेक थीटा निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, टेन होता है p/b, कॉट होता है b/p, और कॉसेक होता है h/p। सभी को याद ही होगा। साइन कॉस टेन को याद करने का तरीका क्या है जी? देख लीजिए। जैसे p/h किसका फॉर्मूला होता है? साइन का, b/h कॉस का, और p/b टेन का। तो याद ऐसे भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कैसे का? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसे भी याद किया जा सकता है। तो सब का मान बैठाते हैं, तो मान बैठाते हैं। तो p का मान कितना है जी? p का मान है 5, और h का मान कितना आ गया है? 13 आया है। b का मान आया है 12, h का मान आया है 13, t का मान है 5, b का मान है 12। यहाँ भी देख लेते हैं, 12/5, और इसका उल्टा कर लो 13/5। ठीक है।